हेलो स्टूडेंट्स, आज के मैट्रिक्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हम सीधे शब्द में कह सकते हैं एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना? कैसे लिख सकते हैं, क्या प्रोसेस होने वाला है और इसके एग्जाम्पल्स को अपन डिस्कस करेंगे। ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। क्या मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियोस में समझ लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है। तो यहां पे सबसे पहले अपन एक मैट्रिक्स को लिख रहे हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स ले लेते हैं। इफ ए is a matrix, then A is equals to 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। अब आप देखना, ये हम A को लिख रहे हैं किस फॉर्म में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म सम के रूप में, और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखना, यहां पे ए मैट्रिक्स है, वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यहां पे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ये अपने पास सिमेट्रिक है, तो दोनों को हमने सम कर दिया, और सम करने से अपने पास क्या आ गया, मैट्रिक्स ए आ गया। अब सिंपल वर्ड में आप वैसे भी समझ भी सकते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेंगे कि ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब आप देखिए यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, कैंसिल हो गया। ये हाफ ऑफ ए, तो ये अपने पास क्या आ गया, ए आ गया। तो हमने एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिख दिया, लेकिन शर्त क्या है कि फर्स्ट जो अपना मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हो और दूसरा कैसा हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो इन दोनों की सम की फॉर्म में लिखा तो हमें मैट्रिक्स ए ही फाइंड हो रहा है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि हां, इनके दोनों के सम से हमें क्या फाइंड हो रहा है, ए फाइंड हो रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि वास्तव में ये अपने पास सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिंस 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, देखो ये कंप्लीट एक मैट्रिक्स है, आप इसको समझने की कोशिश करना, ये कंप्लीट क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब हम इसको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करेंगे, तो इसके बाहर क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज लगाएंगे। तो आप देखना, आप इसमें देयरफॉर देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/2 तो क्या रहेगा, बाहर 1/2। अब ये पूरा एक मैट्रिक्स है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, ट्रांसपोज लग जाएगा। तो देखिए आप, इसके ऊपर क्या लग गया, ट्रांसपोज लग गया। अब हमारी प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं यहां पे मैं लिख लेता हूं, कि हमारे पास के ए का जो ट्रांसपोज होता है वो अपने पास के ए का ट्रांसपोज होता है, इसको हमने यूज कर लिया इसके अंदर। एंड दूसरा ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां पे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनके बाहर सम के बाहर क्या लगा हुआ है, ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यही कॉन्सेप्ट अपन किस में यूज करेंगे, इसके अंदर यूज करेंगे। तो आप देखो 1/2, तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मिल गया अपने को। तो ये क्या हो गया, 1/2।
ए का ट्रांसपोज, और डबल ट्रांसपोज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो वो ए के इक्वल ही आता है। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज प्लस ए प्लस ए के ट्रांसपोज, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए के का जो ट्रांसपोज है वो खुद इसके इक्वल आ गया। देखो ये कंप्लीट यही मैट्रिक्स आ रहा है यहां पे। तो इसका मतलब 1/2 ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास कैसा है, सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया तो ये खुद किसके इक्वल आ गया, सेम 1/2 ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो ये कैसा है, सिमेट्रिक है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं यहां पे, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये कैसा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे की जब अपन बात करेंगे तो यहां पे हम बात किसकी करेंगे, माइनस की। तो ए का ट्रांसपोज ये कैसा हो गया, माइनस। ठीक है, अब यहां पे उसमें भी ट्रांसपोज लग जाएगा तो ये माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस। बट अब आप यहां पे ये देख पा रहे हैं कि ये कैसा था, माइनस। तो यहां पे देखो माइनस कॉमन लेंगे तो 1/2, और ये हो जाएगा a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स -½ ऑफ a माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, यानी इसके बाहर क्या आ गया, माइनस आ गया, तब ये इसके क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज जो हमने लिखा है, इसका ट्रांसपोज खुद इसकी इक्वल आया, बट क्या आया बाहर, माइनस। तो ये कैसा हो जाएगा, a माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो हमने जो दोनों मैट्रिक्स लिए थे, एक तो ये वाला और ये वाला, हमने ये चेक भी कर लिए कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो डेफिनेटली हमें क्या फाइंड होगा, मैट्रिक्स ए फाइंड होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है कि मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये दोनों मैट्रिक्स ले रहे हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों का सम कर दिया तो हमें क्या फाइंड हो गया, ए फाइंड हो गया। अब किस पे अप्लाई करते हैं अपन, ये किसी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, रिप्रेजेंट मैट्रिक्स फाइव टू सिक्स फोर एज द sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को शो करना है। तो नाउ हमारे पास जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, वो हमें क्या कहता है कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो देयरफॉर a अपने पास कितना है, 5 2 6 4 आ गया अपने पास। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 5 2 6 4, दोनों का क्या करना है, सम करना है। देयरफॉर a प्लस ए का ट्रांसपोज, दोनों को 5 और 5 10, 2 और 6 8, 6 और 2 8, और ये 8, ये आ गया। तो देयरफॉर अब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ये अपन ने क्या ले लिया, 1/2 ले लिया यहां पे। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 8 8 और 8।
तो ऐसा करने से हमारे पास 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास कितना आ गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, 4, 4 और 4 आ गया। तो ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ये तो कैसा है, सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक। अब हम बात किसकी करेंगे, नाउ अब हम बात करेंगे a माइनस ए के ट्रांसपोज की। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज 5, 2, 6, 4 माइनस ए का ट्रांसपोज 5, 6, 2, 4, दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने से अपने पास क्या आ गया, 5 माइनस 5 0, माइनस के 4 6, ये 4 और 4 माइनस 4 0। तो देयरफॉर आपके पास आ गया a माइनस ए का ट्रांसपोज। ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 से। तो a माइनस ए के ट्रांसपोज को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या होगा, 0 और ये माइनस के 2 और ये 2 और 0। तो ये हमारे पास कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, इधर फाइंड कर लिया 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमें दोनों के सम की फॉर्म में लिखना है। तो देखो दोनों मैट्रिक्स अपने पास हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए अब आप, नाउ हमारे पास 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी इन दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है। तो देखो इस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, 5, 4, 4 और 4। ओके, इसकी इधर से आ जाएगी 0, -2, 2 और 0। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स लिख लिए। अब हमें इसका क्या कर देना है, सम कर देना है, दोनों को क्या कर लेते हैं, प्लस। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 5 को इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5, 4 को 2 में 6, 4 -2 2, 4 + 0 4। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या है, ए के इक्वल है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए। तो देयरफॉर हमें क्या फाइंड हुआ, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हमें फाइंड हो गया। तो हमने शो कर दिया कि हम एक मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो कितने ऑर्डर का था, 2 × 2 ऑर्डर का। अब बात कर लेंगे क्वेश्चन की 3 × 3 ऑर्डर की। तो यहां से देखो दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, इसको भी रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट मैट्रिक्स ए 3 × 3 ऑर्डर का ले रहे हैं अपन। यहां पे 1 0 2 -1 3 4 2 1 2, ये अपने पास है 3 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अब इसको भी हमें इसी फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले a प्लस ए का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो a अपने पास क्या है, 1 0 2, -1 3 और 4, 2 1 और 2। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो अपने पास 1 0 2 और ये -1 3 4 2 1 और 2, ये अपने पास क्या आ गया, सम आ गया दोनों का। अब दोनों को सम कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो क्या आने वाला है, a प्लस ए का ट्रांसपोज। अब आप देखें 1 को 1 से 2, -1 और ये -1, 2 और 2 4, -1 0
-1 3 और 3 6, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 4 5, 2 और 2 4। ये हमारे पास सम आ गया। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/2 से, a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो यहां से 1/2 बाहर लिख लेंगे अपन इसको, ठीक है। तो 2 -1 4, -1 6 और 5, और 4 5 और 4, ये अपने पास आ गया, सिमेट्रिक फॉर्म आ गई। 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 तो लगाना ही है। अब इन दोनों का क्या कर देना है? माइनस। तो यहां पे क्या लगा लेंगे? माइनस लगा लेंगे अपन। तो माइनस लगाने से a माइनस ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। 1 - 1 0, 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 1, 2 - 2 0, -1 - 0, तो ये -1, 3 - 3 0, 4 - 1 3, 2 - 2 0, 1 - 4 -3, 2 - 2 0। ये अपने पास आ गया 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब बात क्या करते हैं अपन यहां से, देखें आप। अब हमें क्या करना है? 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो दोनों मैट्रिक्स 1/2, पहली क्या है? 2 -1 4, -1 6 और 5, 4 5 और 4, ये आ गई अपने पास, ठीक है। सेकंड वाली 1/2 0 1 0, -1 0 और 3, 0 -3 और 0, ये अपने पास दोनों का सम आ गया। अब अपन कर लेते हैं इसका सम। कैसे करेंगे इसका सम? देखें आप, देखो यहां से आते हैं अपन, 1/2 को क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं ना, इसमें से भी इसमें से भी। अब दोनों को सम, 2 + 0 2, -1 और +1 0, 4 + 0 4, -1 -1, माइनस के 2 6 और 0 6, 5 और 3 8, 4 प्लस ये 4 5 और ये 3 2 4, ये ऐड हो गए। अब 2 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो अपने पास क्या आएगा? 2 से डिवाइड करने से ये अपने पास आ गया 1 0 2, -1 3 4 2 1 2। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अब आप देखना ये मैट्रिक्स यानी दोनों का सम है 1 0 2 1 0 2 -1 3 4 -1 3 4 2 1 2, इसके इक्वल आ गया। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं। तो यहां से आपको पता लग गया कि हम इन मैट्रिक्स के सम में, यानी दोनों जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों के सम की फॉर्म में हमने जब लिखा इस मैट्रिक्स को, तो फाइनल मैट्रिक्स अपने पास क्या आ गया? ए आ गया। तो एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों की सम की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इन दोनों का सम करने से हमें क्या फाइंड हो जाएगा? ए फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको? मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 2 × 2 ऑर्डर को भी और 3 × 3 ऑर्डर को भी। ओके स्टूडेंट्स।